नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल यूपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। और बिना ईएमएफ इक्वेशन के ट्रांसफॉर्मर बिल्कुल भी अधूरा टॉपिक होता है। तो पिछले लेक्चर में तो हमने पढ़ा था कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ईएमएफ इक्वेशन जो होती है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर की, उसके लिए हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द साइनोसोडल वेरिंग फ्लक्स को एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों लेते हैं कि साइनोसोडल वेरिंग फ्लक्स हमने लिया। देखिए होता क्या है, मैंने वर्किंग प्रिंसिपल में भी बताया था। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पे हमने एसी सोर्स दिया हुआ है। ये एसी सोर्स क्या करता है, साइनोसोडियल करंट को प्रोड्यूस करता है I1। ठीक है, ये I1 जब इस नंबर ऑफ टर्न्स में से पास करता है N1 में N1 के, तो I1 N1 MMF बनाता है। और इस MMF बनने की वजह से ये φm मेन फ्लक्स एस्टेब्लिश होता है। किसमें? कोर के अंदर। ये कोर के अंदर मेन फ्लक्स एस्टेब्लिश होता है। और ये मेन फ्लक्स एस्टेब्लिश जो होता है वो कैसा होता है, साइनोसोडियल होता है, अल्टरनेटिंग होता है। तो हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसकी लिया है, इस मेन फ्लक्स की। ठीक है, तो मेन फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं हम, फाई इज इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि अल्टरनेटिंग हमारे पास होता है फ्लक्स, क्योंकि अल्टरनेटिंग होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो फाई इज इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी, हमने अल्टरनेटिंग फ्लक्स लिया। अब सबको पता है जब भी फ्लक्स अल्टरनेटिंग होता है तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स क्या जनरेट करता है, इंड्यूस ईएमएफ, यानी कि फेरेडेज लॉ। तो फेरेडेज लॉ क्या कहता है, E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी। ठीक है, अब देखिए E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी, यानी फ्लक्स टाइम के साथ साथ चेंज होना चाहिए, तभी उसके अंदर ये जो E है इंड्यूस ईएमएफ ये जनरेट होती है। ठीक है, तो E हमने लिख दिया माइनस एन डी फाई बाय डी टी। अब ये माइनस साइन लेंस लॉ को डिनोट करता है, तो E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी बाय डी टी। ठीक है, फाई की जगह मैं क्या लिख दूंगा, फाई की जगह ये रही फाई की वैल्यू फाई एम साइन ओमेगा टी। तो क्या लिखा हमने, फाई एम साइन ओमेगा टी। अब देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको करना आना चाहिए, मैं यहीं पे कर रहा हूं। ठीक है, आप पढ़ भी रहे होंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो यूपीपीसीएल का कोई भी जेई का एग्जाम हो, सब में क्या हो रहा है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी इंजीनियरिंग मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये डिफरेंशिएशन करना भी आना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करने वाला हूं। E इज इक्वल्स टू माइनस एन फाई एम मैंने बाहर ले लिया, ये कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो अब मैंने E इज इक्वल्स टू माइनस एन फाई एम ओमेगा, ये कांस्टेंट टर्म है, बाहर ले ली। कॉस ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूं, इस कॉन ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री में कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ये जो टर्म होती है ना ओमेगा टी, ये थीटा की जगह, मतलब थीटा की जगह यहाँ पे ओमेगा था, तो मैंने, क्योंकि फंक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, अब देखिए ये माइनस साइन को अगर मुझे गायब करना है तो मेरे को ये टर्म उल्टी करनी पड़ेगी, घुमानी होगी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स में आपने पढ़ा होगा, तो वही है। एक दिन ना किसी दिन टाइम निकाल के ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा दूंगा बेसिक। ठीक है, अभी तो याद रखो इन सब चीजों को। ठीक है, E इज इक्वल्स टू, और मेरे से बढ़िया ट्रिग्नोमेट्री कोई समझा भी नहीं पाएगा पूरे यूट्यूब पे, माइनस एन फाई एम ओमेगा साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी होती है। तो इसको मैंने ये किया, तो एन फाई एम ओमेगा, ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, अब देखिए ईएमएफ मेरे पास मैक्सिमम कब होगी, ईएमएफ मेरे पास मैक्सिमम, ई मैक्स लिख दिया मैंने, मैक्सिमम ईएमएफ कब होगी, जब साइन की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना, ठीक है। और तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू को अगर मैं 1 लिखूंगा, इस वैल्यू को अगर मैं 1 रखूंगा, इस पर्टिकुलर, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, इस पर्टिकुलर फंक्शन को मुझे 1 करना है। ठीक है, ये कितना फंक्शन है, ये इस पर्टिकुलर फंक्शन को मैंने 1 कर दिया, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू क्या चाहिए, ईएमएफ की। तो क्या आ गई मैक्सिमम वैल्यू, अगर ये 1 हो गया पार्ट, तो एन फाई एम ओमेगा को मैं खोल के लिख रहा हूं, इस ओमेगा को 2 पाई एफ। ठीक है, 2 पाई एफ, यानी कि एन फाई एम 2 पाई एफ आगे क्या हमारे पास, क्या आगे हमारे पास, एन फाई एम 2 पाई एफ क्या आगे हमारे पास, एन फाई एम 2 पाई एफ क्या आगे हमारे पास, एन, रुक जाओ थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूं। ठीक है, इस पर्टिकुलर फंक्शन को तो मैंने कर दिया 1। ठीक है,
अब सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या आ गई, ई मैक्स बराबर एन फाई एम 2 पाई एफ। ये ओमेगा को मैंने 2 पाई एफ लिख दिया, बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं 2 पाई एफ पाई एम। अब देखिए ये है मैक्सिमम वैल्यू। आरएमएस वैल्यू कैसे निकलती है, अगर मुझे ई आरएमएस चाहिए तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के अपने कॉन्सेप्ट लगाइए, आरएमएस वैल्यू मैक्सिमम का √2 टाइम्स होती है। ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसको अगर मैं √2 से डिवाइड कर दूंगा मेरे पास क्या आ जाएगी, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो एन फाई एम 2 पाई एफ डिवाइडेड बाय √2 मैंने कर दिया। अब जब मैं इसको पूरे को सॉल्व करूंगा, इस सारे को सॉल्व करूंगा मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई बराबर आएगी मेरे पास ईएमएफ मेरे पास बराबर आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में 4.44 एफ फाई एम एन। ठीक है, ये याद रखना है आपको पूरा हिस्सा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये हमारे पास ईएमएफ इक्वेशन होती है ट्रांसफॉर्मर की। ऑल जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एस्पिरेंट्स इसको याद रख लेना, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि 4.44 एफ फाई एम एन होती है हमारे पास ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफॉर्मर की। ठीक है ना, ठीक है, ये फाई फ्लक्स मैक्सिमम है। अब देखिए, अगर मेरे पास प्राइमरी वाइंडिंग है, अगर मेरे पास वाइंडिंग प्राइमरी है तो बस ईएमएफ इक्वेशन कैसे बदल जाएगी, प्राइमरी के लिए हम N1 लगा देंगे। कैसे, E इज इक्वल्स टू 4.44 एफ फाई एम N1 लगा देंगे। ये ध्यान से देखो, अब दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया मैं, E इज इक्वल्स टू 4.44 एफ फाई एम N1 लगा देंगे प्राइमरी के लिए। और अगर सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए पूछा रहेगा तो बस नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के आ जाएंगे, जो कि हमारे पास होंगे E इज इक्वल्स टू 4.44 एफ फाई एम N2। तो ये याद रखना, E इज इक्वल्स टू 4.44 एफ फाई एम N2। ठीक है, बस आपको 4.44 एफ फाई एम याद रखना है। N2 और N1 जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मर की वो जिधर की साइड पूछेंगे, प्राइमरी हो गया सेकेंडरी, वहां पे ये बदलता जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा साफ करके लिख देते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4.44 एफ फाई एम N2। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास सेकेंडरी का ईएमएफ, ये लिख दिया E1 प्राइमरी का, ये रहा E2 सेकेंडरी का। ठीक है, तो ये इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर का ईएमएफ इक्वेशन होता है। ये याद रखना इस टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक में सारे 107 के 107 सब्सक्राइबर प्रेजेंट रहना। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड। नो लोड पे ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है, वो वाला टॉपिक नहीं होता, वर्किंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ये सब पढ़ाने वाला हूँ। AE JEE में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, so keep subscribe my channel, enjoy my channel, let's study with me tonight.